ओम शांति, जय माता दी। आज हम अपने इस हीलिंग सेशन के सेकेंड डे या दूसरे दिन बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंत्र पे जिससे हम आगे आने वाले 10 दिनों तक आपको हीलिंग देंगे और इस मंत्र से आप अपनी लगभग हर समस्या का सॉल्यूशन या उसका निदान पा सकते हो। ये एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में आपकी हर एक समस्या का निदान छुपा हुआ है और इससे आपकी हर एक पीड़ा को आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में लोग इसके बारे में या इस मंत्र के बारे में, इस मंत्र की महिमा के बारे में नहीं जान पाते और बहुत सारी चीज़ों से इस मंत्र को कह सकते हैं कि आप नहीं समझ पाने की वजह से हम बहुत सारी अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं जीवन में। हम कैसे कुछ ऐसे पावरफुल और ऐसे शक्तिशाली मंत्रों से किस तरीके से अपनी हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। मंत्रों को सिद्ध करना, मंत्रों के साथ और ज़्यादा कह सकते हैं आराधना करना, इसको अभी हम एक अलग फेज में लेके चलेंगे। लेकिन अभी आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हम कैसे इन मंत्रों के साथ हील करेंगे और हम आपको कैसे हीलिंग कर रहे हैं। सब हम यहाँ पे इस सेशन का, ये जो आपके 30 डेज के सेशन चल रहे हैं, इनका जो उद्देश्य है, इनका जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको इन 30 डेज में, इस 30 दिनों में आपकी जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं और जिस भी दिक्कत से आप निकल रहे हो उससे आपको बाहर निकालना और आपको जो हमारी महत्वता है, जो हमारा इम्पोर्टेंस है, हमारी वैदिक सनातनी संस्कृति के, हमारी वैदिक हीलिंग का, ये कह सकते हैं वैदिक स्पिरिचुअल हीलिंग का, उसकी इम्पोर्टेंस हम खुद महसूस करेंगे। सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए या किसी शास्त्र के भी कहने पे नहीं जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग, इनका लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, वो शास्त्रों में लिखे और बहुत सारी चीज़ों को भी निगलेक्ट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो तो उन्होंने उस जमाने में लिखा था या शास्त्रों में चीज़ें सही है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब तक हम उनको सही प्रोसेस यानी सही नियम के साथ करेंगे नहीं, हमें कोई प्रोसेस, कोई रिजल्ट कैसे मिल सकता है। इसी वजह से हम अपनी जो बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है, एक सभ्यता है हमारा सनातन वैदिक धर्म, हम उसको छोड़ के दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और आज के समय तो लोग अपना काम ना होने पे भगवान भी बदल लेते हैं। तो इस तरीके क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों की नॉलेज ना होने की वजह से, अपने अज्ञानता, अपनी अविद्या की वजह से, जो इस कलयुग में, वो भी हमारा दोष नहीं है, वो इस कली के प्रभाव, इस कलयुग का कारण है। यानी उसकी वजह से हमारे जीवन में ये सारी अविद्या, ये सारे अज्ञान बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ उस अज्ञान से निकलना है और जिसका तरीका हमें बहुत पहले मंत्रों के माध्यम से दिया जा चुका है। मैं यहाँ पे जो हमारी 2 परंपराएं हैं उनमें से सिर्फ पहली परंपरा यानी मंत्र की बात कर रहा हूँ। यानी मंत्र का सही कारण जानना है, सही रीजन जानिए। मंत्र यानी मन से किया गया कार्य, यानी जो हम अपने अंत मन से करते हैं और एक माध्यम है मंत्र अपने उस ईश्वर से मिलने का। हम जैसे आज आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से जब हमें ईश्वर से बात करनी होती है, अपने देवताओं से, अपने भगवान से बात करनी होती है, तब हम कैसे बात करते हैं? तो वही एक माध्यम है मंत्र। यानी कह सकते हैं कि जैसे हम ग्रीटिंग्स करते हैं ना, हाय हेलो करके हम अपनी शुरुआत करते हैं, नमस्ते प्रणाम करके हम अपनी शुरुआत करते हैं, वैसे ही जब हम मंत्रों में जो बीज मंत्र आते हैं, जो बीज शब्द आते हैं, वो जो बीज शब्द हैं, वो बीज शब्द
हमारे भगवान से, हमारे उस परम पिता परमेश्वर से हमें जोड़ने का एक ग्रीटिंग वर्ड है, यानी एक ऐसा वर्ड है जिससे हम अपने उस परम पिता से जुड़ते हैं। जो लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं या आज हमारे लाइव पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बहुत छोटा सा अपना एक मोटिव बता दूं कि इस एज में मैं आपको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो हमारा यूथ और जो हमारे लोग हैं जो किसी कारण से या किसी प्रभाववश हमारे वैदिक सनातन परंपरा और हमारे वैदिक कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसको आसान वे में समझे और उस भाषा में समझे जिस भाषा में आप समझ सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ बहुत संस्कृत या बहुत वेदों की बात, जबकि ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है या हमने समझा नहीं है, लेकिन जिस भाषा में जिस तरीके से आज के लोग समझते हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है उस तरीके से आपको वो चीजें समझाना और उनकी इम्पोर्टेंस आपको बताना। तो हम बात कर रहे थे कि हम मंत्रों के माध्यम से अपने ईष्ट, अपने ईश्वर, अपने भगवान से कैसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मंत्र ही एक मात्र रास्ता है उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का, उनसे अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का। और हम जब बीच मंत्रों में आने वाले बीच शब्दों का उच्चारण करते हैं तब हम उन्हें ग्रीटिंग करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी उस कम्युनिकेशन की। और जैसे जैसे हम इन मंत्रों का उच्चारण करते चले जाते हैं वैसे वैसे हम उस पावर को समझ सकते हैं। लॉजिकल माइंड वालों के लिए साइंस ने भी मंत्रों की जो पावर है, वाइब्रेशंस है, उनको प्रूव किया है, उनके आगे सरेंडर किया है, उनके जो चीजें हैं उनको माना है। और हम इन्हीं वैदिक मंत्रों से खुद को कैसे हील कर सकते हैं, यानी अपनी जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को इन वैदिक मंत्रों के द्वारा कैसे उनका निदान कर सकते हैं, उनसे हम रिजल्ट ले सकते हैं। हम इस सीरीज में, अपनी 30 डेज की सीरीज में यही बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको लाइव उन मंत्रों का चांट करके, लाइव उन मंत्रों का चांट आपसे करवा के उन मंत्रों की जो पावर है वो एक मीडियम बन के हम उन्हें ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यहाँ हम उन्हीं मंत्रों की बात करेंगे जिन मंत्रों को मैंने अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु के आशीर्वाद से सिद्ध किया हुआ है और मैं लगातार उन मंत्रों पे काम करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस सीरीज में, चाहे इस सीरीज में आपको मेरा वीडियो मिले या मेरे और साथियों का वीडियो मिले, हम उन्हीं मंत्रों पे काम करने वाले हैं जिन मंत्रों को हमने ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है। यानी हम उन मंत्रों के पीछे के नियम और धर्म अपने गुरु के आदेश और अपने गुरु के सानिध्य से वो सारी चीजें जानने के बाद ही आपके साथ वो सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। और आपको भी जरूरत है, लेकिन यहाँ हम बात सिर्फ, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला ना, हम यहाँ बात मंत्र सिद्धि या मंत्र साधना की नहीं कर रहे। हम यहाँ बात उन मंत्रों के द्वारा आपके जो काम है उनको आप कैसे पाओगे, यानी वो हीलिंग हम आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। इसीलिए आपको इस सीरीज में इस 1 घंटे के लाइव में रोज रहना बहुत जरूरी है और आपको इन वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे जैसे इन वीडियोस को देखेंगे, आप जैसे जैसे इन चीजों को अपने अंदर महसूस करेंगे, आप उसको बहुत अच्छे से समझने लगोगे और उसके साथ ही साथ उसकी पावर को आप महसूस करोगे। क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा की शीतलता और जैसे सूर्य की तपिश, ये ऐसी पावर होती है कि हम इसका बहुत व्याख्यान या बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसकी पूरी पावर को। लेकिन जब हम इसे महसूस करते हैं, जब हम इसको फील करते हैं, तब हम इसे बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मंत्रों की पावर है, जो मंत्रों की हीलिंग है, जो हमें उससे रिजल्ट मिलने हैं, उसको हम जब खुद करेंगे तो बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे।
और अपने उस डिवाइन पावर से, अपने उस परम पिता परमेश्वर से, अपने उन भगवानों से जुड़ते चले जाएंगे अपने। और जैसे जैसे हम उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो भी समस्या है, क्योंकि हम जैसे जैसे उनके करीब जा रहे हैं हम वैसे वैसे खुद को सरेंडर कर रहे हैं उनके अंदर। और जब हम पूर्ण रूप से उनके अंदर खुद को सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ, तब हम कहीं ना कहीं उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। और जब हम उनमें सम्मिलित हो जा रहे हैं तो बहुत छोटी सी चीज है समझने की कि हमारी परेशानियां हमारी रह ही नहीं जाती। हमारी परेशानियां, हमारी दिक्कतें जो इस शरीर की है, जो इस शरीर की दिक्कतें हैं, और ये शरीर क्या है, ये शरीर सिर्फ कुछ क्षण के लिए हमें मिलने वाला वो घर है जिसके हम मालिक भी नहीं है, यानी एक किराए का घर जिसमें हम अपने इस जन्म में आए हैं। लेकिन जो सच्ची हमारा अपना है वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा है। और इस किराए के शरीर को मिलने वाली तकलीफों को अब हम अपनी तकलीफें समझ लेते हैं। लेकिन एक बात समझो, आज पैसे की दिक्कत है, आज घर में समस्याएं हैं, क्या यहाँ से जाने के बाद वो रहेंगी? नहीं रहने वाली। आपको अपनी आत्मा और अपने अध्यात्म से जुड़ी चीजों को समझना है। लेकिन आज जो हमारे साथ है हमें उन जिम्मेदारियों से भी मुकरना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था बहुत अपने सारे वीडियोस में, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मैं सनातन वैदिक के साथ साथ जो आज का कल्चर है, जो लॉजिकल लोग हैं उनके साथ में, इसीलिए हर चीज के पीछे लॉजिक बता के चलने का उद्देश्य लेके चला हूं। तो सिंपल सी चीज है कि हमें उस तरफ भी जाना है और हमें इन चीजों को भी बैलेंस करके रखना है। यानी आज जो हमारी समस्या है उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें ऑलरेडी हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में और हमारे वेदों में स्वयं हमारे भगवान, स्वयं हमारे ईष्टों के द्वारा, ऑलरेडी हमारे त्रिदेवों के द्वारा, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हमें ऑलरेडी वो सारी चीजें हमें दी जा चुकी हैं। सिर्फ अपनी अविद्या के कारण, अपने अज्ञान के कारण हम उन सारी चीजों के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेद बहुत टफ लैंग्वेजेस में है, हमें उन्हें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ये संस्कृत में होते हैं, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, एक इंडियन घर में पैदा हुआ बच्चा कभी पैदा होते ही इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन एक स्कूल में जाने के बाद, माँ बाप से सुनने के बाद वो दूसरे कल्चर की दूसरी लैंग्वेज को समझने लगता है। उस समय हमारे लिए वो लैंग्वेज, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज हमारे लिए, जो भी हमारे कल्चर के बाहर की है, वो सारी की सारी हमारे लिए टफ ही होती है ना, कठिन होती है। उसी तरीके से ये भाषाएं भी हमारे लिए टफ होती है कि हमारे नॉर्मल व्यवहार में नहीं। लेकिन कोशिश करते करते, समझते समझते हमें जब वो आ सकता है तो ये भी आ सकता है। हम भी इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों को समझ सकते हैं और सही मायने में इनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, और कई बार हम हर जगह हाथ पैर मारने पास हो सकता है हमें 1-2 दिन या कुछ समय तक उन चीजों से मिलने वाले लाभ को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पे वो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं और हमें वहां पे स्ट्रॉन्ग वे की जरूरत होती है, हमें वहां पे एक स्ट्रॉन्ग तरीके की जरूरत होती है, हम वहीं पे फेल हो जाते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं अपने वेदों, अपने कल्चर की तरफ। तो हमें क्यों ना हम शुरुआत ही वहां से करें। हम किसी और कल्चर को एक्सेप्ट करना बुराई नहीं है, किसी और कल्चर में समर्पण दिखाना भी बुराई नहीं है, लेकिन अपने कल्चर और जो चीजें हमें मिली है, जिन चीजों को हमने अपने बचपन से, अपने इस रूप के बचपन से समझा है, उनको छोड़ना बुराई है, उन पे विश्वास ना करना गलत है।
तो उनके विश्वास को बढ़ाइए और मंत्रों की पावर को समझिए, यंत्र की पावर को समझिए और सच माने में तंत्र को समझिए, क्योंकि ये तीनों चीजें ही हमारे जीवन का आधार है। ये यंत्र मंत्र तंत्र ही हमारे कल्चर, हमारी परंपरा और हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा का आधार है। और हमें इन तीनों आधार को समझते हुए, इन तीनों आधार के साथ अपनी तकलीफों को दूर करना है, अपने ऊपर आने वाली इस कलयुग के शरीर की समस्याओं को दूर करना है। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने इस हीलिंग सेशन पे कि हम आपको आज से शुरू करके आगे आने वाले 30 दिनों तक यहाँ ये हीलिंग देने वाले, और इसी तरीके से बहुत सारी ज्ञान की बातें और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम जानते हैं लेकिन होता है ना, ब्रशअप नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से हम उन चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो हम अब इन्हीं सारी बातों को बात करने वाले हैं और आपके तरीके से बात करने वाले हैं। यही उद्देश्य है इस कामाख्या फाउंडेशन का, जो मैं और मेरे कुछ साथियों के द्वारा शुरू करी गई है। और यही उद्देश्य है हमारे ब्रांड व्हाइट हीलर्स का, जहां पे हम सात्विक हीलर हम मिलके, हम कुछ सात्विक हीलरों के साथ, और जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं उनको ब्रशअप करना है। आप सबके अंदर उस ईश्वर का वास है, तो आप अज्ञान तो हो नहीं सकते, आप अज्ञानी हो नहीं सकते। सिर्फ कली के प्रभाव की वजह से, कुछ इस समय के जीवन की वजह से कुछ अविद्याएं हैं, कुछ ऐसी अज्ञानता है जो हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे। एक लालच है हमें इन चीजों का, हम उस चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। और जो जीवन में उन चीजों को छोड़ देता है, यानी वो सारे सुख, वो सारी चीजें उसको छोड़ के जब आप आगे बढ़ते हो, तब हमेशा हमेशा आप इन तकलीफें आपके आगे छोटी लगने लगती। कई बार मैंने अपने वीडियो में बोला है कि जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम एक अपने नए निर्माण की तरफ बढ़ते हैं, तब प्रॉब्लम्स तो वही रहती है क्योंकि हम यही हैं, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, यानी हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। यही रियल माने में सही तरीके से यही है एक प्योर, एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जो जिस दिन हमारे अंदर आ गया उस दिन हम इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए दूसरे का मुंह देखना बंद कर देंगे और खुद ही उन समस्याओं को दूर करके अपनी परंपराओं के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी वैदिक कल्चर के साथ, और जो चीजें हमने एक्सेप्ट करी हैं इस जन्म में, उन चीजों के साथ अपनी उन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत आसान है। बहुत सारे लोग कहते होंगे आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं होगा। तो भाई मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ और लगभग तुम्हारी एज का हूँ, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, चीजों को समझा है और कुछ वजह से, गुरुओं के आशीर्वाद से और अपने पितरों के आशीर्वाद से बहुत सारी चीजों को समझ के उनको लेके आगे बढ़ा हूँ। माँ भगवती, माँ काली के आशीर्वाद से अपनी माँ को लेके आगे बढ़ा हूँ। तो वही आप भी कर सकते हैं। उसको करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम आज से शुरू करके हम इस मंत्र के द्वारा आपको रोज हीलिंग देंगे। रोज आपको इस मंत्र से कुछ इंट्यूशंस, कुछ भावनाएं, कुछ वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगी, जो आप दिल से समर्पण करके अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आप हमेशा उसके फायदे आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नवाड़ मंत्र के बारे में। एंग हींग क्लिंग चामुंडाय बेचे, यानी नवाड़ मंत्र। नवाड़ मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में सब कुछ दे दिया है हमें हमारे ईष्टों ने, हमारे परमपिता ने। इस मंत्र के अंदर हर वो चीज है जो हमें चाहिए। हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस मंत्र में, सिर्फ हम समझ नहीं पाते।
इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, तो आप भी कर सकते हैं, उनके सानिध्य में आप भी कर सकते हैं उनको। लेकिन अभी हम सिद्धि की या साधना की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप एक बार उन वाइब्रेशंस को समझिए, इस मंत्र के पीछे की हिस्ट्री, इस मंत्र के बिहाइंड स्टोरी को समझिए, इस मंत्र की बिहाइंड स्टोरी, इस मंत्र की पावर को समझिए। जब आप इस मंत्र की पावर को समझेंगे तो आगे आने वाले 10 दिनों तक हम आपको इसी मंत्र से रिलेटेड जो हीलिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, उस हीलिंग को आप एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे अपने जीवन में होने वाले बदलाव को, अपने खुद के अंदर होने वाले बदलाव को। अब हम बात करते हैं कि ये मंत्र कैसे पावरफुल है और ये मंत्र कैसे आया। सबसे पहले एन हीन क्लेम, ये शिव के द्वारा रचित एक ऐसा बीज मंत्र है जो खुद में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अगर देवताओं की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं इसके देवता होते हैं। इस नवाण, क्योंकि ये 9 वर्णों से, 9 शब्दों से मिला हुआ मंत्र है, इसीलिए इसे नवाण मंत्र कहते हैं। और नवाण मंत्र में 9 ग्रहों की पावर आती है, यानी नवाण मंत्र से हम अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हमारे 9 ग्रह बैलेंस हो गए तो क्या होगा, जो हमारे ऊपर नक्षत्र ग्रहों का जो प्रभाव है वो बैलेंस हो जाएगा। और हर ग्रह हमारे हर एक चक्रा से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे 7 चक्रा के लिए हमारे पास ग्रह है। अब कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो, उनको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ 2 छाया ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। 2 हमारे छाया ग्रह हैं और 7 हमारे ग्रह हैं। तो हमारे 7 चक्रा अपने 7 ग्रहों से मिलके बने हैं, यानी उनके प्रभाव, यानी आपके जब ग्रह बैलेंस हो गए तो आपके चक्रा बैलेंस होने लगेंगे। और जैसे आपके चक्रा बैलेंस होने लगे वैसे क्या होगा, आपकी जो दिक्कतें हैं शरीर में या आपकी आत्मा में, आपके एस्ट्रल बॉडी से रिलेटेड भी जो समस्या है, वो अपने सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड जो समस्या है, वो अपने आप दूर होने लगेगी। और ये बीज मंत्र हमें अपने स्वयं, मैंने कहा ना, ये बीज मंत्र स्वयं हमारे 3 देवता हैं, इसमें स्वयं हमारी 3 महाशक्ति, 3 देवियां हैं, इसमें 3 शक्ति रूप है, 3 शक्ति रूप है। इसमें महाकाली है, इसमें लक्ष्मी है, इसमें माँ सरस्वती, चामुंडा रूप माँ सरस्वती है। इस मंत्र के साथ सब कुछ है और हम आपको इसी मंत्र की महिमा को आज बता के इसकी हीलिंग को देना शुरू करने वाले हैं। क्योंकि हमेशा, ये लॉजिकल माइंड वालों के लिए है, हमेशा आपको किसी चीज में जब ट्रस्ट क्रिएट करना है, अपना समर्पण करना है, तो आपको उसके पीछे का जो बिहाइंड स्टोरी, पीछे की जो पावर है, उसमें सरेंडर करना होगा, उसको समझना होगा। और आप जब उसको समझ लोगे, आप जब उसके साथ समर्पण कर दोगे, तो आप अपने आप उस चीजों में बहते चले जाओगे, उस ज्ञान रूपी गंगा में बहते चले जाओगे और हमेशा के लिए अपने उन समस्याओं को दूर करते चले जाओगे। तो ये नवाण मंत्र एन हीन क्लीन चामुंडा बच्चे, ये हमारे 3 देवताओं, हमारे त्रिदेवियों, यानी हमारी माँ लक्ष्मी, माँ काली, महाकाली। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल शक्ति का मंत्र है। यहाँ पे महाकाली की हम आराधना करते हैं और इस मंत्र में स्वयं महाकाली, स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं सरस्वती, माँ चामुंडा रूप में स्वयं विराजमान है। नवग्रहों की शक्ति है और हमारे 5 महाभूत, हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स की पावर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शक्ति रूपेण माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, जिनके अलग अलग बहुत सारे रूप हैं। माँ के 9 रूपों को हम सब नवरात्रे में, हम साल में पढ़ने वाली 4 नवरात्रे, यानी 2 और 2, यानी 2 गुप्त नवरात्रे और 2 बाकी नवरात्रों में, हम प्रमुख नवरात्रों में हम उनका स्मरण करते हैं और माँ के उन 9 रूपों को हम आराधना करते हैं। माँ के उन 9 रूपों का भी सारा का सारा जो शक्तियां हैं, माँ की आराधना है, वो भी इस नवाण मंत्र में छुपी है। इसीलिए
ये मंत्र हम नवरात्र के समय, नवरात्रि के समय हम इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करते हैं, इस मंत्र के साथ इसकी पावर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस मंत्र को हम रोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ नवरात्र में करने से ही इस मंत्र से कुछ पावर मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि हमारी हर एक समस्या का सॉल्यूशन है इसमें, और हमें तो इसको दैनिक जीवन में भी करना चाहिए। रोज इस मंत्र का जाप करना चाहिए, रेगुलर इस मंत्र के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसी मंत्र में सब कुछ छुपा है। और इस मंत्र की शक्ति की व्याख्या करने के लिए मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं बहुत साधारण सा इंसान, बहुत साधारण हूँ कि इस मंत्र को समझने के लिए, इसके वाइब्रेशन को समझने के लिए, जब आप इस मंत्र को चांट करेंगे ना, आप खुद इनके वाइब्रेशंस को, आप खुद इनके पावर्स को और इसकी शक्ति को समझेंगे। और जैसे जैसे आप इनके साथ इनकी हीलिंग को एक्सेप्ट करते जाएंगे इस मंत्र की, वैसे वैसे आप स्वयं इसकी पावर को समझ जाते हैं। चामुंडा विच, इसमें सारे ग्रह आते हैं, नवग्रह आते हैं, सारे चक्राहीन हो जाते हैं और हमारे शक्ति रूप आते हैं, यानी हमारे 9 दुर्गा रूप आते हैं। कैसे कैसे आते हैं हम इस पे आगे बात करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इस नवाड़ मंत्र की महिमा के बारे में, और इस नवाड़ मंत्र की जो पावर है वो क्या है। सबसे पहले नवाड़ मंत्र 9 वर्णों से मिला हुआ मंत्र, इसमें हर एक मंत्र इसमें हर एक शब्द बहुत ही पावरफुल है, और हर एक शब्द हमारे एक ग्रह को डिनोट करता है, हमारे एक ग्रह की शांति के लिए उसमें काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंग यानी ग्रह सूर्य, इसका ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। उसके बाद जो शब्द है हींग का जो ग्रह है वो होता है चंद्रमा। उसके बाद जो तीसरा शब्द है क्लीन, इसका जो ग्रह है वो होता है मंगल। इसके बाद जो चौथा ग्रह है यानी जो 4 वर्ड है उसका ग्रह होता है बुध। उसके बाद मुंह का जो ग्रह है वो है बृहस्पति। इसके बाद डा का जो ग्रह है वो है शुक्र। इसके बाद ये इसका जो ग्रह है वो है शनि। इसके बाद वी का जो ग्रह है वो है राहु, और लास्ट में जो बचता है चे यानी विच्चे में चे, इसका जो ग्रह है वो है केतु। यानी 9 ग्रह इन 9 शब्दों में समाहित है, और उनकी शांति होती है इस मंत्र की, इस जाप से इस मंत्र को समझे। तो अब जब आपको इस नवाड़ मंत्र की हीलिंग सेंड करेंगे तो आपके वो 9 ग्रह शांत हो जाएंगे, यानी आपके 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि नवाड़ मंत्र की जाप के लिए स्फटिक माला आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। जिनके पास है वो जरूर रखें, जिनके पास है वो स्फटिक माला पे ही इस जाप को करें, और जिनके पास नहीं है वो कुछ और चीजें अपने साथ रख सकते हैं, नवग्रह की चीजें। इस तरह से आप नवग्रह के ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, आप नवग्रह की और जो चीजें हैं, 7 चक्रा की चीजें हैं, आप वो अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि उससे क्या हुआ, आपकी जब आप मंत्र की वाइब्रेशंस जो आपके अंदर जा रही है उस वाइब्रेशंस आपके इन सारी चीजों में जाने लगेगी, और ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आप जब इन ब्रेसलेट्स को पहनेंगे, आप इस माला को अपने साथ रखेंगे, वो वाइब्रेशंस आपके साथ रहेंगी और वो चीजें आपको हमेशा रिजल्ट देती रहेंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे कैसे 7 चक्रा इन मंत्रों के साथ जुड़े हुए, क्योंकि हमारे 7 चक्र हैं ये हमारे ग्रहों के साथ जुड़े हुए हैं। यानी हमारे जो ग्रह हैं, जो हमारे 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों से जुड़े हुए हैं हमारे ये 7 चक्र। पहला मूलाधार यानी रूट चक्र, यानी हमारी नाभि पे स्थित हमारा मूलाधार, हमारा रूट चक्र, जिसको गवर्न करता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको रूल्ड करता है हमारा प्लैनेट, हमारा मेन प्लैनेट शनि। यानी मूलाधार चक्र के लिए लॉर्ड यानी जो देवता माने गए वो है गणेश, और इनके साथ साथ जो ग्रह माना गया वो है शनि। हमारा दूसरा स्वादिष्ठान चक्र सैक्रल चक्र, जिसका एलिमेंट होता है वाटर, और हमारा जो पहला चक्र है यानी हमारा रूट चक्र, हमारा मूलाधार चक्र, उसका एलिमेंट होता है अर्थ। अभी मैं आपको एलिमेंट से भी समझाऊंगा कि हाँ ये 5 तत्व जो है ये कैसे इस नवाड़ मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं।
तो अभी हम बात करते हैं सेकंड यानी हमारा स्वादिष्ठान चक्र, हमारा सैक्रल चक्र, जिसका एलिमेंट वाटर होता है और जिसका जो ग्रह होता है वो होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। तीसरा चक्र हमारा मणिपुरा चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका ग्रह मार्स यानी मंगल और जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर। तीसरा हमारा अनाहत, हमारा हार्ट चक्र, हमारा सबसे पावरफुल चक्र, क्योंकि हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के आधार के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो ग्रह हुआ है वीनस यानी शुक्र और इसका जो एलिमेंट है वो है एयर। इसके बाद हम जो बात करते हैं विशुद्धा चक्र यानी हमारा थॉट चक्र, हमारा थॉट चक्र जिसका एलिमेंट है आकाश और जिसका रूलर प्लैनेट है बुध यानी मरकरी। इसके बाद हमारा सिक्स चक्र, हमारा थर्ड आई चक्र, जिसको रूल स्वयं शिवा करते हैं और जिसको रूल करने के जो उनके प्लैनेट है वो सन, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही है, यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों प्लैनेट करते हैं। तीसरा हमारा सराशर चक्र, हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को कोई भी प्लैनेट रूल नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे कार्मिक उससे बाहर है, ये हमारा क्राउन चक्र है और ये हमारे कार्मिक थ्योरी से बाहर है, इसलिए इस पे कोई चक्र नहीं वो करता। तो सिंपल सी चीजें हमें समझनी है कि हम अपने ग्रहों की शांति के साथ अपने चक्र को कैसे हम क्या कहते हैं कि हम अपने ग्रहों को शांत करके अपने चक्र को बैलेंस करके अपनी समस्याओं को दूर करने वाले हैं इन 30 दिनों में। आपको शांति से एक स्फटिक माला लेके बैठ जाना है या कुछ नवग्रह के वैसे नवग्रह को कुछ चीज लेके बैठ जानी है, और अगर आपके पास नहीं है और नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो आप हमारी वेबसाइट से या हमारे टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं लेना चाह रहे तो आप बिना उनके भी बस अपने दिल में, अपने आत्मा में उस भगवती के प्रति, उस नवाण मंत्र के प्रति और उस नवाण मंत्र के रचयिताओं के प्रति, उस शिव ब्रह्म पिता परमेश्वर, ब्रह्म पिता शिव, ब्रह्म पिता विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति आप पूर्ण आस्था रख के इस मंत्रों के जाप को एक्सेप्ट करिए, इस हीलिंग को एक्सेप्ट करिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मंत्र की हीलिंग आज। इसके बाद हम रेगुलर आपको इसी तरीके से थोड़ी सी ज्ञान की बातें करने के बाद आपको रोज 1 घंटा ये हीलिंग ट्रांसफर होगी और आपको इस हीलिंग को अपने उस भगवती के माध्यम से, अपने उस माँ की शक्ति के में आप उस माँ की शक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। एक चीज और रह गई बताने को, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे ये 5 एलिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। कैसे? इन सारे एलिमेंट को जो गवर्न करते हैं वो करती हैं माँ भगवती, माँ पार्वती। इसीलिए माँ का वास हमेशा पहाड़ों पे होता है। माँ को पहाड़ों वाली माँ कहते हैं क्योंकि वो उनका सिंहासन है, वो सबसे ऊपर है, वो शक्ति का वो रूप है जो सबसे ऊपर विराजमान होना चाहिए था। इसीलिए स्वयं परमपिता ने उन्हें जो जगह दी वो पहाड़ों पे दी और उनका जो सिंहासन माना जाता है पहाड़ों को, इस धरती का, इस पृथ्वी का। तो इस पृथ्वी के सिंहासन पे वो विराज करती है, इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर विराज करती है। तो अगर हम माँ का स्मरण कर रहे हैं, तो हमेशा हम उन सारे एलिमेंट्स को भी कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे 5 एलिमेंट्स, हमारे 7 चक्र और हमारे 9 ग्रह इस मंत्र से बैलेंस हो जाते हैं। और जैसे कि चीजें बैलेंस हो जाती है, हमारे जीवन में हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जो हम परेशान रहते हैं फाइनेंशियल इशू से, रिलेशनशिप इशू से, ये सारे के सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी नवाण मंत्र में है। एक छोटे से मंत्र में जो इतना पावरफुल है, छोटा सेंस लेंथ में छोटा, वैसे छोटा नहीं, ठीक है। सिर्फ एक लेंथ में 9 शब्दों से मिलकर बना है, सिर्फ 9 वर्णों से। तो नवाण मंत्र 9 वर्णों से बना हुआ वो पावरफुल मंत्र जिसके लिए स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं माँ सरस्वती, माँ पार्वती को साधना करनी पड़ी थी। उन्होंने स्वयं साधना करके इस मंत्र को सिद्ध किया था। और जब स्वयं हमारी शक्तियों ने इसको, शक्ति स्वरूपों ने हम इसको साधना करके हमें दिया है, तो ये मंत्र कभी भी कह सकते हैं रिजल्टलेस नहीं हो सकता। इस मंत्र को सिर्फ जाप करना ही आपके लिए सबसे पावरफुल होगा। और अब आगे आने वाले 9 दिनों में अलग अलग तरीके से इस मंत्र की साधना करके, इस मंत्र के साथ हीलिंग सेंड करेंगे आपको, और आप उस हीलिंग को सिर्फ ये वीडियो देख के आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, जैसे मैंने कई बार बोला, स्फटिक माला आपके पास हो तो जरूर लेके बैठिएगा। आप उसकी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। नहीं है तो आप
सच्चे दिल से माँ भगवती को याद करके, माँ काली को याद करके, माँ चामुंडा को याद करके इस मंत्र का जाप को सुनिएगा। और आप इस मंत्र के जाप को सुनने के साथ साथ आप उस पावर को महसूस करेंगे। शुरुआत करते हैं। हम नवाड़ मंत्र से अपने सारे के सारे कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती, माँ शक्ति, माँ काली, माँ चामुंडा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ के हर एक स्वरूप को, माँ के हर 9 रूपों को, 9 रूपों की स्तुति करते हुए, 9 रूपों को ध्यान करते हुए उनसे ये विनती करते हैं कि माँ आज मेरे माध्यम से जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को आगे देखेंगे, इस हीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे, उन सबके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन सबके जीवन में जो भी कष्ट है, उनका हरण करो माँ। और इस नवाड़ मंत्र की शक्ति को उनके तन मन, उनके हर एक चीज के लिए इतना शक्तिशाली बना दो कि उनके जीवन में सारी समस्याएं, सारी तकलीफें, जिससे वो परेशान है, जिससे वो व्याकुल है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो जय माँ भगवती, जय माँ काली, जय महाकाली। इस मंत्र की हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हम एक बार गहरी सांस लेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, and now release your all thoughts, and now ready to accept a power of this Navad mantra. And now we are starting to chant and starting to send you a healing of Navad mantra. Ing hing kling chamundai viche, 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 kling chamundai viche, ing hing 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 kling chamundai viche,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय विचे,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय विचे,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय विचे।
विचे एंग ईं क्लीं चामुंडाय 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 क्लीं चामुंडाय विचे एंग ईं 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 क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे एंग ईं 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 क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे एंग ईं 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 क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे एंग ईं 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 क्लीं
चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय क्लीं चामुंडाय विचे ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय विचे
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डाय विचे, ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय विचे। हम इस मंत्र की शक्ति को महसूस करेंगे और माँ भगवती से उनकी शरण में आने के लिए, उनके कृपा को पाने के लिए प्रार्थना करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ऐसे ही हम आगे आने वाले 10 दिनों तक आप इस हीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे और इस मंत्र के साथ आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को माँ भगवती, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी दूर करें। जय माँ काली।